Hello students, today we will discuss the functions of accounting. The first function is maintaining complete and systematic records. It means that accounts help us in recording all the business transactions, post them to ledger and to prepare financial statements, that is profit and loss account and balance sheet. इसका मतलब ये है कि अकाउंट्स की हेल्प से ही हम सारे के सारे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स अपने बना पाते हैं. सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज़. इट मीन्स कि जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं जैसे लेंडर्स, फाइनेंसर्स, क्रेडिटर्स, ओनर्स, डिफरेंट पार्टीज़ जो भी बिज़नेस के साथ इन्वॉल्व हैं, उन सबको इन्फॉर्मेशन चाहिए नेट प्रॉफिट की, एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ की. तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है हमें? अकाउंटिंग. थर्ड इज़ प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस. प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड होंगे तो हम क्या कर पाएंगे? हम सारी की सारी कंट्रोल्स भी रख पाएंगे. नेक्स्ट इज़ ट्रस्टीशिप. ट्रस्टीशिप का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट और ओनर्स जो हैं वो दो सेपरेट लोग हैं, दो सेपरेट पार्टीज़ हैं. तो मैनेजमेंट को एक ट्रस्टी की तरह काम करना होता है और फंड्स को और एसेट्स को अच्छे से संभाल के रखना होता है. तो अकाउंटिंग जो है वो ट्रस्टीशिप का फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करती है और वो हमें बताती है कि कंपनी में ये फंड्स हैं, ये एसेट्स हैं. नेक्स्ट इज़ कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स. कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स का मतलब क्या है कि हमारे पास वेरियस एक्ट्स हैं, वेरियस लॉज हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, गुड्स एंड सर्विस एक्ट, वेरियस एक्ट्स जो कि हमसे चाहते हैं या वहाँ पर हमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स, रिटर्न्स जो हैं वो फाइल करनी होती है. तो अकाउंटिंग जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हमें हेल्प करता है. नेक्स्ट इज़ फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम अकाउंटिंग की हेल्प से हर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स कर सकते हैं कि आपको इतना प्रॉफिट अर्न करके देना है. लास्ट इज़ प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. मैनेजमेंट अच्छे से परफॉर्म सिर्फ तभी कर पाएगी अगर वो वेल इन्फॉर्म्ड है या अच्छे से उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आई हुई है. तो अकाउंटिंग जो है प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है मैनेजमेंट की. नेक्स्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड accounting. First point is about the scope. Bookkeeping is a primary stage and accounting is a secondary stage. Next is in bookkeeping we identify the transactions which are of financial nature, then we measure those identified transactions and finally we record them and then we classify them into ledger. It means in bookkeeping we do identification of monetary transactions, then we record them and then we classify them. And in accounting we do something in addition to bookkeeping, that is we after the classification we do summarization and analyze and interpret the summarized results, and also we do communicate these results to the interested parties. बच्चों इसका मतलब क्या है कि बुक कीपिंग में सिर्फ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग होता है, पर अकाउंटिंग में आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग के साथ साथ समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग भी होता है. और हम जो रिजल्ट्स आते हैं, जो कि बैलेंस शीट बनती है हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, वो हम कम्युनिकेट भी करते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज़ को. नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग. अकाउंटिंग में और बुक कीपिंग में ऑब्जेक्टिव क्या है? बुक कीपिंग में ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बनाना चाहते हैं फाइनेंशियल नेचर के, और हमारा अकाउंटिंग में क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने बिजनेस के नेट प्रॉफिट्स या नेट रिजल्ट्स जानना चाहते हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं, और ये सारी की सारी बातें बैलेंस शीट से रिलेटेड, जितने भी एसेट्स, लाइबिलिटीज से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड बातें हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वी वांट टू कम्युनिकेट टू दी वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज. Then there are many more differences between bookkeeping and accounting.
let us just discuss them. One is bookkeeping is routine and clerical in nature. Another is accounting is analytical in nature. अगर हम बुक कीपिंग की बात करें तो ये रूटीन का काम है, क्लैरिकल काम है, हम इसमें सिर्फ रिकॉर्ड करते रहते हैं. पर अकाउंटिंग में क्योंकि हम एनालाइज करते हैं रिजल्ट को, इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट को, तो अकाउंटिंग एक एनालिटिकल नेचर का काम है. और हम ये कहें कि बुक कीपिंग कौन करता है तो जूनियर स्टाफ करता है, अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ करता है. नॉलेज की बात करें तो एक बुक कीपर को बहुत लिमिटेड नॉलेज होती है, अकाउंटेंट को हायर लेवल ऑफ नॉलेज होती है देन बुक कीपर. देन पर्सनल जजमेंट्स, नॉर्मली सारी की सारी ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी एक बुक कीपर जो है वो रिकॉर्ड करता रहता है. पर्सनल जजमेंट्स इतनी नहीं लगती हैं, वो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी को फॉलो करके सारा कुछ रिकॉर्ड करता रहता है. पर जब हमने एनालाइज करना है, इंटरप्रिटेशंस करनी है, रिपोर्टिंग करनी है, तो इसमें पर्सनल जजमेंट्स जो हैं वो इसेंशियल हो जाती हैं. यानी कि बुक कीपर अपनी पर्सनल जजमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं लगाता या लगाता ही नहीं है, और जबकि अकाउंटेंट जो है उसके काम में पर्सनल जजमेंट्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है. एक बुक कीपर को एनालिटिकल स्किल्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, अकाउंटेंट को एनालिटिकल स्किल्स की ज़रूरत है. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग. टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में हम मेनली डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. लेट अस डिस्कस फर्स्ट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि हम सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना चाहते हैं और उससे हम प्रॉफिट और लॉस असर्टेन करना चाहते हैं और अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की पोजीशन देखना चाहते हैं. दिस इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. इट मीन्स जो हम नॉर्मली अकाउंटिंग कर रहे हैं अभी तक, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं. जो आपने अभी तक पढ़ा है +1 +2 में, वो यही पढ़ा है कि हम इसमें रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, मेजरिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, वो जो हम करते हैं वो सारा कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है. जो नॉर्मल अकाउंटिंग की हम बात करते हैं, एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम सारे बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा रहे हैं, ये सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है. नेक्स्ट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड. कॉस्ट अकाउंटिंग स्पेसिफिकली गुड्स के अराउंड घूमती है, या भी से कि यहाँ पर हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट. पर यूनिट कॉस्ट हम निकालना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं, जितना भी सामान हम बना रहे हैं या सर्विसेज हम दे रहे हैं उसकी पर यूनिट कॉस्ट जानना और टोटल कॉस्ट जानना, ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है बिहाइंड द कॉस्ट अकाउंटिंग. थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. एज द नेम सजेस्ट itself, any accounting which helps management or assist management in taking various decisions or doing its work is called management accounting. वो accounting जिससे कि मैनेजमेंट को अपने डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है या अपने अलग अलग काम करने में हेल्प मिलती है, उस अकाउंटिंग को हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं. तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट बहुत सारे टेक्निक्स को, कंसेप्ट्स को यूज़ करता है, अकाउंटिंग डेटा लेता है और उससे मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग होती है. जैसे कि आपने फ़ंड फ्लो, कैश फ्लो, ये सब टेक्निक्स पढ़ी होंगी. ये क्या है? ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है. ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं जिससे कि मैनेजमेंट प्लानिंग कर सके, फर्दर कंट्रोल कर सके बिजनेस ऑपरेशंस का. उसको हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. टैक्स अकाउंटिंग का मतलब है कि अकाउंटिंग की वो ब्रांच जिसको हम टैक्स पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे, उसको हम क्या कह देते हैं? टैक्स अकाउंटिंग. देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि जितनी भी चीज़ें बिजनेस यूज़ कर रहा है वो सारी की सारी कहाँ से आ रही हैं? हमारे पास सोसाइटी से आ रही है. तो इसका मतलब बिजनेस की एक सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है कि एक प्रोसेस जिससे कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे. क्या कम्युनिकेट करेंगे, क्या आइडेंटिफाई करेंगे? हम आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस ने क्या कंट्रीब्यूट किया है.
किसको? सोसाइटी को। यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टू द सोसाइटी। देन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, प्रॉफिट पता लगाना चाहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहते हैं हमारी, हम पता लगाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, इनफ्लो ऑफ कैश क्या है, कैश फ्लो क्या है हमारा, आउटफ्लो क्या है हमारा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमने कितना पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्टिंग में कितना लगाया हुआ है, और टैक्स फाइल करने के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन अलग अलग लोगों को चाहिए, जैसे ओनर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, इन सबको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है।